विशेष पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका का यह थ्योरी क्लास है और यह थ्योरी संख्या 6 है मित्रों। थ्योरी क्लास का छठवां भाग है, मतलब छठवां थ्योरी क्लास है। देखिए मित्रों, यह जो चैप्टर है थोड़ा सा लंबा है, विवाह एवं परिवार। और यह चैप्टर लंबा है तो हो सकता है कि 2 या 3 क्लास में मैं इसे ख़त्म करूं। और पीडीएफ आपको फेसबुक ग्रुप पे मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। विवाह एवं परिवार बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया गया है। तो देखिए, नातेदारी, विवाह एवं परिवार, और बहुत बढ़िया इस पर एक कंप्लीट आप लोग को मिल जाएगा यह पूरा का पूरा नोट्स। तो देखिए क्या है विवाह, मैं आपको बता दूं। यौन इच्छाओं की संतुष्टि ने ही विवाह, परिवार तथा नातेदारी को जन्म दिया है। यह आपका सोशियोलॉजी से संबंधित टॉपिक है कि यौन इच्छाओं की संतुष्टि ने ही विवाह, परिवार, नातेदारी को जन्म दिया है। तो यह बात तो सच ही है, बिल्कुल। विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है उद्दह, अर्थात वधू को वर के घर ले जाना। विवाह को परिभाषित करते हुए लूसी मेयर लिखते हैं कि विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री पुरुष का ऐसा योग जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। तो यह लूसी का कथन है। विवाह का अर्थ है, बोगार्ट्स के अनुसार क्या कहते हैं, विवाह की अलग अलग परिभाषा अलग अलग समाजशास्त्री के अनुसार है। तो विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, ऐसा बोगार्ट्स नाम के समाजशास्त्री कहते हैं। और समाजशास्त्रियों से संबंधित कथन बहुत सारी परीक्षाओं में पूछता है। देखिए, एक और समाजशास्त्री हैं WHR रिवर्स। तो इनके अनुसार क्या है, विवाह जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है और उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। तो यह WHR रिवर्स का कहना है। वेस्टरमार्क क्या कहते हैं, विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों और उनसे उत्पन्न बच्चों को अधिकार और कर्तव्यों का समावेश होता है। तो यह वेस्टरमार्क का कथन है। सब लोग विवाह की अलग अलग परिभाषा बता रहे हैं। जॉनसन ने क्या कहा है कि विवाह के संबंध में अनिवार्य बात यह है कि यह एक अस्थायी संबंध है जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा को खोए बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्रदान करता है। संतान उत्पत्ति तो किसी तरह से हो सकती है, लेकिन विवाह प्रतिष्ठा प्रदान करता है। जॉनसन ने यह बातें कही है। विवाह के उद्देश्य क्या है, अब देखिए, यह विवाह की जितनी भी परिभाषा है आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर परिभाषा पूछेगा विवाह से संबंधित तो इसी में से पूछेगा। यह बात मैं आप लोगों को बोल देता हूँ अभी से। अब विवाह के उद्देश्य क्या है, विवाह होता क्यों है। तो मर्डॉक नाम के जो समाजशास्त्री हैं वह क्या कहते हैं, मर्डॉक ने 250 समाजों के अध्ययन के आधार पर विवाह के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया है। यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, संतानों का समाजीकरण एवं लालन पालन, यह विवाह के 3 उद्देश्य हैं, ऐसा मर्डॉक बताते हैं। मजुमदार और मदान जो समाजशास्त्री हैं उनके अनुसार क्या है विवाह का उद्देश्य। तो विवाह से व्यक्तिगत स्तर पर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्रदान होती है, जो व्यापक सामूहिक स्तर पर इससे समूह और संस्कृति के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता मिलती है। तो यह मजुमदार और मदान नाम के वैज्ञानिक का कथन है। विवाह की, अब देखिए, विवाह की परिभाषा और विवाह का उद्देश्य, यह सब अलग अलग समाजशास्त्री विवाह का परिभाषा भी बताए हैं, विवाह के उद्देश्य बताए हैं। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। आवश्यकता पड़े तो अपना नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं, मतलब लिख कर आप याद करेंगे तो और बढ़िया से तरीके से याद हो जाएगा। विवाह के प्रकार बताइए। अब विवाह के प्रकार क्या हैं अलग अलग समाजशास्त्री के अनुसार। तो देखिए, विवाह जो होता है, एक विवाह, एक पुरुष की एक पत्नी या एक स्त्री का एक पति हो तो उसे एक विवाह कहते हैं। बहुविवाह 4 रूप, बहुविवाह के 4 रूप हैं। अब देखिए, एक विवाह का तो एक ही रूप है, एक पुरुष का एक पत्नी, एक स्त्री की एक पति, तो एक विवाह होता है। अब बहुविवाह के 4 रूप होते हैं। बहुपति विवाह, जब बहुपति विवाह, फिर बहुपत्नी विवाह, फिर द्विपत्नी विवाह, समूह विवाह। बहुपति विवाह के 2 रूप होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बहुविवाह के तो 4 रूप हो गए, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, द्विपत्नी विवाह, समूह विवाह। अब जो बहुपति विवाह है इसके भी 2 रूप हैं। भातृत्व, देखिए, भातृत्व बहुपति विवाह और अभातृत्व बहुपति विवाह। मतलब जो विवाह करने वाले लोग अगर आपस में भाई हों तो भातृत्व बहुपति विवाह होगा, विवाह करने वाले लोग आपस में भाई न हो तो अभातृ बहुपति विवाह होगा। भातृ बहुपति विवाह, देखिए, जब 2 या 2 से अधिक भाई मिलकर किसी एक स्त्री से विवाह करते हैं तो सबसे बड़ा भाई किसी एक स्त्री से विवाह करता है और अन्य भाई स्वतः ही उस स्त्री के पति माने जाते हैं। तो इस प्रकार के विवाह को भातृ बहुपति विवाह कहते हैं। इसका प्रचलन खस, टोंडा और कोटा, यह जनजातियां हैं, इन लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। तब पंजाब के पहाड़ी भागों में भी यह विवाह पाया जाता है।
अब अभातृ विवाह, बहुपति विवाह तो एकदम अजीब है। तो इस प्रकार के विवाह में पति परस्पर भाई नहीं होते हैं तथा स्त्री बारी बारी से समान अवधि के लिए प्रत्येक पति के पास रहती है। यह प्रथा भी प्रचलित है आज भी। यह प्रथा टोडा और नायर लोगों में आज भी पाई जाती है। विवाह से संबंधित नियम देखिए। अब विवाह से संबंधित नियम है, एक नियम है अंतर्विवाह का। जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करना। जीवन साथी का जब चुनाव अपने ही समूह से करना, और समूह अलग अलग लोगों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। मतलब जीवन साथी का चुनाव जब एक ही समूह से होता है, अपने ही समूह से होता है, तो अंतर्विवाह कहते हैं। अब देखिए, यह समूह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भिन्न हो सकती है। हिंदुओं में जाति अंतर्विवाह की प्रथा प्रचलित है। हाँ, जाति विवाह की प्रथा, मतलब अंतर्विवाह का मतलब यही जानना है, जीवन साथी का चुनाव जब अपने समूह में होता है तो अंतर्विवाह कहते हैं। अब बहिर्विवाह क्या है? जीवन साथी का चुनाव अपने समूह से बाहर करना, यह बहिर्विवाह है। हिंदुओं में बहुविवाह के नियम के अनुसार एक व्यक्ति को अपने परिवार, गोत्र, प्रवर, पिंड आदि समूह से बाहर विवाह करना पड़ता है। तो अंतर्विवाह तो देखिए, अंतर्विवाह हिंदुओं में ज़्यादा प्रचलित नहीं है, कहीं बहुत कम प्रचलित है, लेकिन बहिर्विवाह हिंदू में ज़्यादा प्रचलित है। मतलब कि परिवार, गोत्र, पिंड के बाहर विवाह करना पड़ता है। हिंदुओं में प्रचलित बहिर्विवाह के दो के स्वरूप क्या हैं? देखिए, गोत्र बहिर्विवाह मतलब अपने गोत्र के बाहर विवाह करना, सप्रवर बहिर्विवाह, सपिंड बहिर्विवाह और टोटम बहिर्विवाह। टोटम बहिर्विवाह के नियम का प्रचलन भारतीय जनजातियों में है। एक या समान टोटम को माने जाने वाले आपस में विवाह नहीं करते, यह जनजातियों में है। अब अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी होते हैं, उसे देख लीजिएगा। लड़का उच्च सामाजिक, जब लड़का देखिए, जब लड़का जो होता है उच्च जाति का हो और लड़की निम्न जाति की हो, तो इस विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। यह विवाह ज़्यादा समाज में प्रचलित है और इसी प्रतिष्ठा प्राप्त है। और जब लड़की ऊंची जाति का हो और लड़का निम्न जाति का हो, तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं और इस विवाह की निंदा की गई है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं आपको। अनुलोम विवाह क्या है? लड़का उच्च सामाजिक स्तर का और लड़की निम्न सामाजिक समूह की होती है। जब एक उच्च वर्ग जात, उपजात, कुल या गोत्र के लड़के का विवाह ऐसी लड़की से किया जाए जिसका वर्ण जाति, कुल एवं गोत्र नीचा हो, तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह में लड़की उच्च वर्ण जाति, उपजाति, कुल, वंश की हो, लड़का निम्न जाति, वर्ण, कुल या वंश का हो, तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। डॉक्टर कपाड़िया क्या कहते हैं प्रतिलोम विवाह के बारे में? एक निम्न वर्ण की व्यक्ति का उच्च वर्ण की स्त्री के साथ विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। यह कपाड़िया का भी कथन है और यही इसका अर्थ भी है। उदाहरण के रूप में, यदि एक ब्राह्मण लड़की का विवाह किसी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र लड़की से होता है तो इस विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। विवाह में परिवर्तन के कारण, अब विवाह में परिवर्तन क्यों होता है? तो औद्योगिकरण, विवाह में आजकल परिवर्तन हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। पहले लोग घर पे विवाह करते थे, आज घर के बाहर मैरिज हॉल में कर रहे हैं। बहुत सारी प्रथाएं जो पहले प्रचलित थीं, अब धीरे धीरे वो खत्म हो रही हैं। तो उसका कारण क्या है? तो औद्योगिकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति, विचारधारा, नवीन कानूनों का देख रहे हैं। अब इंगेजमेंट हो रहा है, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं जो नया नया प्रवेश कर रही हैं। तो क्यों हो रहा है? औद्योगिकरण के कारण, नगरीकरण कारण हो सकता है, पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति, विचारधारा, नवीन कानूनों का प्रभाव, महिला आंदोलन, राज्यों के कार्यों का बढ़ना, धर्म के प्रभाव में कमी, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता, यह सब विवाह के परिवर्तन के कारण है। विवाह में आधुनिक परिवर्तन क्या हो रहा है? धार्मिक के बजाय व्यक्तिक पक्ष का महत्व बढ़ रहा है। विवाह की अनिवार्यता नहीं रही, विवाह की सांस्कृतिक प्रवृत्ति में भी परिवर्तन हो रही है। विवाह के उद्देश्यों में अंतर आ रहा है, वैवाहिक अधिकारों में समानता आ रही है। बाल विवाह की घटना और विलंब विवाह का बढ़ रहा है। बाल विवाह तो अब घट रहा है, लेकिन विलंब विवाह अब बढ़ रहा है। बहिर्विवाह संबंधी निषेधों में अंतर आ रहा है। जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता, पत्नी की स्थिति में परिवर्तन, जीवन साथी की खोज के तरीके में तो परिवर्तन हो रहा है। हिंदू विवाह एक संस्कार, हिंदू विवाह जो है एक संस्कार है। हिंदू विवाह के उद्देश्य, कपाड़िया के अनुसार ये उद्देश्य है कि धर्म, प्रजा और रति। हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या है? कपाड़िया के अनुसार धर्म, प्रजा और रति यह हिंदू विवाह का उद्देश्य है। कपाड़िया ने कहा कि धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य हैं। ये प्रश्न पूछ सकता है कि इस समाजशास्त्र के अनुसार हिंदू विवाह के उद्देश्य धर्म, प्रजा और रति हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। हिंदू विवाह की प्रकृति क्या है? यह एक धार्मिक संस्कार है, क्योंकि हिंदुओं में विवाह का आधार ही धार्मिक है और विवाह के संपन्न होने के लिए वेद मंत्रों सहित अनेक अनुष्ठान किए जाते हैं। यह हिंदू विवाह की प्रकृति है। हिंदू विवाह के स्वरूप क्या है? हिंदू विवाह 8 प्रकार का होता है। 8 प्रकार के हिंदू विवाह होते हैं। गौतम धर्मसूत्र में भी विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, यह हिंदू विवाह के अलग अलग रूप हैं। तो देख लेते हैं। तो यही कुल 8 रूप हैं हिंदू विवाह में।
और जो प्रथम 4 विवाह हैं, देव ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, इसका प्रशंसा किया गया है पुराणों में, वेदों में। लेकिन बाकी जो असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह है, इसे निम्न कोटि का विवाह कहा गया है। इसका पुराणों में, ग्रंथों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में निंदा किया गया है। तो ठीक है मित्रों, अब आगे के वीडियो में हम कवर करेंगे। या पहले पार्ट में मैं इसको कंप्लीट कर दिया, और यह वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए मैं अगले पार्ट में आपको मतलब 2 पार्ट में विवाह एवं परिवार आपका कंप्लीट करा दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर वीडियो ज्वाइन करिएगा, और फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक ग्रुप पर यह PDF आपको फेसबुक ग्रुप पर मिल जाएगा। धन्यवाद आप लोग को। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैं थ्योरी क्लास भी चला रहा हूँ। तो यूपी मुख्य सेविका थ्योरी क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, बहुत सारा थ्योरी क्लास मैं दे चुका हूँ। धन्यवाद।